start plant physiology, lecture number 2, and our topic is so first of all, what is osmosis? Osmosis is the movement of molecules की movement from an area of higher concentration to an area of lower concentration. But यहाँ पे थोड़ा सा जो change है, what is that? Through a semi-permeable membrane. मतलब जो molecules हैं वो move करेंगे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाएगी. नाउ व्हाट इज दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर से कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. It allows the movement of certain molecule or certain particles and it doesn't allow some of the molecule. ठीक है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन थ्रू रबर. हियर इज दिस स्लाइड. यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट at one side there are only water molecules and on the other side शुगर के मॉलिक्यूल भी हैं and water molecule भी. इट मीन्स कि जो दूसरी साइड है वहाँ पर जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है. सो व्हाट विल हैपन नाउ? द वाटर विल ट्राई टू डाइल्यूट दिस सोल्यूशन. ठीक है, तो मूवमेंट होगी. अब क्योंकि वाटर इस साइड पे ज़्यादा है तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मूवमेंट होगी. दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द ऑस्मोसिस. सो फर्स्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है, द प्रेशर विच इज डेवलप्ड when we try to separate a solution from its solvent through a semi-permeable membrane. जब भी हम एक solution को उसके solvent से separate करेंगे किसी भी semi-permeable membrane को use करके, तो जो pressure develop होगा उसको हम कहते हैं osmotic pressure. OP से हम इसको जो है वो denote करते हैं. Next we have diffusion pressure. So what is diffusion pressure? Diffusion pressure is the pressure of the diffusing particle, the pressure or the force exerted by the diffusing particle. अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो solvent होता है उसका जो dp होता है diffusion pressure वो हमेशा higher होता है और solution का जो diffusion pressure होता है वो lower होता है. ठीक है. So what will happen? Water will try to move toward the solution, या जो जहाँ पे उसकी अमाउंट कम है उस साइड पे. ठीक है. तो ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ही मूवमेंट हो रही है. तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन दैट इज नोन एज DPD, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. ठीक है. तो इसको हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं. थर्ड जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज टर्गर प्रेशर. ओके, ऊपर में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी दैट जो डिफ्यूजन प्रेशर है अगर इसमें डिफरेंस जो है वो नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंस नहीं है, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी. सो इफ देयर विल बी सम डिफरेंस देन ही मूवमेंट होगी. Turgor pressure. So turgor pressure is the pressure which is created or exerted by the cell sap. ठीक है, on the cell wall of the plant. Cell sap क्या होता है? It's the fluid which is present inside the living cell. ठीक है. ये 3 factors हैं जो कि affect करते हैं. Okay, now we have mechanism of osmosis. So first one is यहाँ पे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट उसमें हमने सेल को प्लेस किया इन अ फ्रेश वाटर एंड सेकंड वन जो है उसको हमने प्लेस किया है सॉल्ट वाटर में. जब हम सेल को फ्रेश वाटर में प्लेस करते हैं तो फ्रेश वाटर के अंदर क्योंकि सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है तो अब क्या होगा, सेल के अंदर ज़्यादा है, आउटसाइड द सेल कम है कंसनट्रेशन. ठीक है. तो अब वाटर विल एंटर द सेल और उसको टर्जेंट बना देगा. फर्स्ट सिचुएशन ये हो गई, यहाँ पे मूवमेंट हुई है, ऑस्मोसिस अकर. ठीक है. सेकेंड, सेल सबमर्ज्ड इन सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर में बिकॉज सॉल्ट इज इन
हायर अमाउंट, कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होती है. नाउ व्हाट विल हैपन, सेल के अंदर कंसंट्रेशन सॉल्ट की कम है, बाहर ज़्यादा है. ठीक है, तो जो वाटर होता है वो सेल से बाहर की तरफ आएगा इनटू द सॉल्ट वाटर. तो यहाँ पे जो सेल होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं. फ्लैसिड सेल्स आर दो सेल्स विच लैक वाटर. ओके, नेक्स्ट वी हैव the concepts. There are basically two concepts. Fine. The first one is, इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं. इसको ओल्ड कंसेप्ट कहते हैं हम. अब आपको पता है कि एक जगह पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. व्हाट विल द वाटर ट्राई टू डू, इट विल ट्राई टू डाइल्यूट द सोल्यूट. ठीक है, तो वो किस तरफ मूव करेगा, जहाँ पे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो सोल्यूट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा टू मेक इट डाइल्यूट. सेकेंड फैक्टर ये है कि जहाँ पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड इट. तो व्हेन दे विल ट्राई टू attract the water molecule toward it, so what will happen, again the movement will occur, and that is osmosis. Next is the new concept. Now what is in the new concept? New concept के according क्या है कि जो osmosis है, there is a kind of force behind it. उसके पीछे कोई force है जो कि इस पूरे process को करवा रही है. वो कौन सी force है? That is osmotic pressure. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर होता है. जब सेल के अंदर वाटर आएगा तो उसकी वजह से उसका जो टर्गर प्रेशर होता है वो रेज हो जाएगा. ठीक है, अब वाटर तब तक उसके अंदर आता रहेगा जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता. ठीक है, तब तक वो एंटर होगा. जैसे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा. यहाँ पे तीन तरह की सिचुएशन है. फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात की जाए तो हाइपो मीन्स देयर इज लेस सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेल. जो सोल्यूशन है उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है. टॉनिक मीन्स सॉल्ट. ठीक है, तो जब हम किसी सेल को इस तरह के सोल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं तो क्योंकि बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है तो वाटर विल ट्राई टू मूव इनसाइड द सेल to make it dilute. That is why वो जो सेल होता है that become turgid. So first आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नॉर्मल turgid सेल बन जाए. ठीक है, सेकेंड isotonic solution. Iso means same, tonic means salt. So here outside and inside of the cell salt की concentration same है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने एंटर होंगे उतने ही लीव करेंगे. नेट मूवमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगी. नंबर 3 इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, हाइपर मीन समथिंग विच इज इन कंसंट्रेटेड अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट में है. टॉनिक सॉल्ट. तो अब यहाँ पर जो सॉल्ट है वो सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है. तो नाउ द वाटर विल ट्राई टू डाइल्यूट द सोल्यूशन. ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन में सॉल्ट ज़्यादा तो वो बाहर आ जाएगा वाटर. उसकी वजह से क्या होता है, जो सेल होता है वो फ्लैसिड हो जाता है. ठीक है, या प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर. ओके, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो इन और आउट ऑफ द वैक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन. जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है विच इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट, उसके थ्रू उसकी मूवमेंट होगी. ठीक है, सेकेंड इज इट हेल्प्स इन द विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर जो सॉल्ट होते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो अगेन the water will try to dilute the salt which is present in the roots. ठीक है, तो वो सॉइल से रूट की तरफ मूव करेगा. नंबर 3 एसेंट ऑफ सैप. नंबर 4 मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा and it helps in the preservation of jam, jelly and pickles. Also it helps in the determination of concentration and molecular weight of solute. ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस जो है वो इट्स अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी.
Colligative property is the one, that property which depends on the concentration other than the identity of any ion. Like वो किसी ion, इट डजंट स्पेसिफाई एनी आयन, लेकिन उसमें ये होता है कि कंसंट्रेशन मैटर करती है। तो ऑस्मोसिस जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इससे हम कंसंट्रेशन या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो उसका पता लगा सकते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन एसेंट ऑफ सैप, मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ओके, इफ आई टॉक अबाउट एसेंट ऑफ सैप, तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो लॉस, प्लांट के अंदर एरियल जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर लूज होता है। ठीक है, इट लूजेज इट्स वाटर। तो द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, उसे हम कहते हैं दैट इज ट्रांसपायरेशन। अब उसकी वजह से एक टेंशन प्रोड्यूस होती है, एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक पुल बनता है, दैट इज ट्रांसपायरेशनल पुल, विच मूव द वाटर, विच हेल्प इन मूविंग द वाटर अपसाइड, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। ठीक है, टूवर्ड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये एसेंट ऑफ सैप इज मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल जो है वो अपवर्ड टूवर्ड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो उसमें भी ऑस्मोसिस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाउ इट हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में हमारे पास होते हैं गार्ड सेल्स एंड स्टोमा, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास बनता है स्टोमेटा। ठीक है, सो गार्ड सेल्स में अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, अगर वो वाटर उसमें ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड हो जाएंगे तो वहाँ पर स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है गार्ड सेल्स में से वाटर मूव कर जाए बाहर की तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रंक हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे श्रिंक हो जाएंगे ना, उसकी वजह से वो सेल फ्लैसिड हो जाएंगे और जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा। And thank you for watching. Do subscribe and like this video, and don't forget to share it with others. Thank you.